Starting with the greatest in the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है और 20 लेक्चर में हम रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू किया हुआ था। आज हम रियल एंड कम्प्लेक्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और 2.4 से पहले जो इसके साथ टॉपिक था वो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राइट द बेस इन द एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको क्वेश्चन क्या मैंने इन क्वेश्चन में आपने क्या करनी है, बेस फाइंड करनी है, एक्सपोनेंट बताना है और वैल्यू बतानी है कि इन तीनों क्वेश्चन में आपके पास ये चीजें कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास बेस, फिर आपके पास एक्सपोनेंट, फिर आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपके पास बेस क्या है, आपके पास 2 है, एक्सपोनेंट आपके पास -9 है और वैल्यू आपके पास क्या है जी 1/1024, ठीक है। अब पार्ट 2 के अंदर आपके पास बेस, एक्सपोनेंट और फिर आपने क्या बताना है, वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपके पास बेस a/p, एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, यहाँ पे p है और ये आपके पास क्या होती है, वैल्यू होती है a की पावर p, b की पावर p, आपके पास क्या है, वैल्यू है। अब पार्ट 3 के अंदर आपने बेस बतानी है, एक्सपोनेंट बताना है और साथ में आपने क्या चीज बतानी है, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेस आपके पास -4 है, 2 आपके पास एक्सपोनेंट है और आपके पास 16 आपके पास क्या है, वैल्यू है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इफ ए एंड बी डिनोट द रियल नंबर। अगर ए बी आपके पास रियल नंबर को डिनोट करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो आपके पास नीचे क्वेश्चन गिवन है इनको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 आपके पास क्या गिवन है, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर लिया है। अब हमने पढ़ा था अगर बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कौन सा, अगर a की पावर m है, a की पावर n है, ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस m प्लस n। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 प्लस 5 हो जाएगा, फिर आपके पास 5 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वैसे सेम होती हैं तो आपके पास पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब पार्ट 2 के ऊपर भी आपके पास b डिवाइडेड बाय a की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, फिर b a की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 के मान है, ठीक है। तो फिर हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लेंगे, b डिवाइडेड बाय a -2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने रूल पढ़ा था a की पावर m है और a की पावर n है, ये आपके पास a की पावर m प्लस n के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय a, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपके पास b डिवाइडेड बाय a, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 6। तो यहाँ पे 2 3 6, 3 3 9 -4। तो यहाँ पे आपके पास आंसर b डिवाइडेड बाय a का आंसर आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। तो पार्ट 3 के अंदर आपको पास गिवन है -a की पावर 4 और -a की पावर क्यूब। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद, ठीक है। तो आप बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। आपने रूल पढ़ा था a की पावर m, a की पावर n, ये आपके पास इक्वल होता है a की पावर m प्लस n के। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -a 4 प्लस 3, तो -a की पावर आपके पास 7 आ जाएगा, क्लियर। अब पार्ट 4 के ऊपर जाते हैं। पार्ट 4 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, -2a² b² की होल पावर आपके पास क्या गिवन है, 3 गिवन है, ठीक है। तो रूल पढ़ा था अगर a b की होल पावर n है तो ये आपके पास इक्वल होती है a की पावर n b की पावर n के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 आ जाएगी आपके पास, a पावर का क्यूब आ जाएगा, b पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। तो फिर एक रूल हमने एक और पढ़ा था पीछे कि अगर a की पावर m
की होल पावर आपके पास n है, तो ये आपके पास mn आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे -2 की पावर 3 आपके पास -8, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इनटू b 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 हो जाएगा, -8, एक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और b की पावर 9 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में जितने भी रूल पढ़े थे उन रूल के जरिए हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, a³ - 2b² की होल पावर 2 गिवन है। तो हमने पीछे एक रूल पढ़ा था, अगर a b की पावर n है तो ये आपके पास इक्वल होता है a की पावर n b की पावर n। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a³ - 2 की पावर 2, फिर b² की पावर आपके पास 2 हो जाएगी। फिर हमने एक और रूल पढ़ा था, अगर a की पावर m की होल पावर n है तो ये आपके पास किसके इक्वल है, am/n। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर आ गई, तो उसकी पावर आपके पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो फिर a³ - 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 2 2 जार 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 4a³ पावर 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या गिवन है, vi। ठीक है, vi आपके पास a² b और a² b है। तो हमने पढ़ा था ना, अगर a की पावर m है, b की पावर n है, तो आपके पास क्या होता है, m + n। तो क्या हो जाएगा आपके पास a² b, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a² b 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगा। पीछे एक रूल पढ़ा था, वो रूल हमारे पास क्या था, अगर a b की पावर होल n है, ये आपके पास a की पावर n b की पावर n की इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a² की पावर 2 b की पावर 2 आ जाएगा। तो एक और रूल हमने पढ़ा था, अगर a b की पावर आपके पास n है तो ये आपके पास m n की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4 b की पावर 2 हो जाएगी। इस प्रोसेस के जरिए हमने क्या किया, हमने आंसर निकाला है। अब आपके पास 6 पार्ट है, अगर a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने पीछे 0 लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, अगर किसी चीज की पावर 0 है तो आपके पास 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, b की पावर भी 0, तो ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या करना, -3a² b² होल पावर 2। तो हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर a b की पावर आपके पास n है तो ये आपके पास a n b n की इक्वल होता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर a का स्क्वायर आ जाएगा, b² का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब पीछे हमने एक्सपोनेंशियल की पावर पढ़ी थी, एक्सपोनेंशियल की पावर आपके पास क्या हो जाती है, अगर a n की पावर आपके पास n है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपके पास 3 की पावर 2 -3 की पावर 2 आपके पास 9 होता है, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास a की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे b 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास b की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर जाते हैं 9 के ऊपर, ix के ऊपर। तो a² b पावर 4 की होल पावर 3/2 पढ़ी है। हमने पीछे एक लॉ पढ़ा था, a डिवाइडेड बाय b की पावर आपके पास n हो तो ये आपके पास a n डिवाइडेड बाय b n की इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ जाएगी, a की पावर 2 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, b की पावर 4, तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3 b की पावर 2 n2 आपके पास 3 आ जाएगी। फिर हमने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था, a की पावर m की होल पावर आपके पास n है, तो ये आपके पास a mn की इक्वल होता है। तो आपके पास a³ 2 3 जार 6, तो b की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब आपके पास नीचे जो क्वेश्चन गिवन है, आप इससे क्या करना है, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, 7 की पावर 6 7 की पावर 4। तो हमने पीछे लॉ पढ़ा था, क्या लॉ पढ़ा था, अगर दोनों की पावर क्या है, बेसेस सेम है और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो तब बेस सेम रहेगी और एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे बेसिस सेम है तो 7 6 - 4, तो ये इम्प्लाइज करता है 6 - 4 2, तो 7 की पावर आपके पास 2 हो जाएगी। 7 की पावर 2 आपके पास 49 के इक्वल आता है और 49 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या गिवन है, 2 की पावर 4 - 5 की पावर 3 और नीचे आपके पास गिवन है 10 की पावर 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 4 सॉल्यूशन के ऊपर चले जाएंगे। अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो 2 × क्या आ जाएगा आपके 5 आ जाएगा। 2 × 5 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमने पीछे ला पढ़ा था a b की होल पावर n है, तो a की पावर n b की पावर n आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 क्यूब आ जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर आपके पास 4 और 5 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब हमने ला पढ़ा था अगर आपके पास क्या हो कि बेसिस सेम है और एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो तब आपके पास बेस सेम रहेगा और एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 × 4 - 4 आ जाएगा। फिर आपके पास 5 3 माइनस आपके पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 आ जाएगी, यहाँ पे 5 की पावर -1 आ जाएगी। तो अब हमने पढ़ा था अगर a की पावर 0 है तो 1 के इक्वल होता है, अगर a की पावर -n है तो ये आपके पास a की पावर 1/n के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 × 1 / 5, तो आपके पास आंसर 1/5 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या गिवन है a + b की पावर 2 c + d की पावर क्यूब a + b डिवाइडेड बाय a + b × c + d का होल स्क्वायर। इन सब के ऊपर आपके पास क्या है क्यूब है। तो सबसे पहले हमने एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ हमारे पास क्या था कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन की बेसिस सेम है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेसिस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेस सेम रहेगा और एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा a + b की पावर 2 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास c + d आपके पास 3 - 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास होल की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे a + b 2 - 1 आपके 1 आ जाएगा और c + d 3 - 2 आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या होल क्यूब है। फिर हमने एक और लॉ पढ़ा था, वो लॉ हमारे पास क्या था, अगर a b की पावर आपके पास से ना ये आपके पास a की पावर n b की पावर n के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a + b की पावर आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे c + d की पावर 3 आ जाएगा और ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 नहीं है, ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। तो क्या गिवन है क्यूब रूट ऑफ a, इसकी होल पावर आपके पास क्या गिवन है 1/2 गिवन है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो a की पावर 1/3 और यहाँ पे होल पावर आपके पास क्या है 1/2। तो पीछे आपने एक लॉ पढ़ा था अगर a की पावर n की पावर अगर n है तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पावर गिवन है, तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगी आपके पास एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a की पावर 1/6 आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 5 के ऊपर 6 के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो 5 × x की पावर 5 4 × x की पावर अंडर रूट, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5 गिवन है, फिर फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 4 गिवन है। तो आपके पास हमने अब सबसे पहले इनको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी x की पावर 4 होल की पावर 1/4 आ जाएगा। अब 5 के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, तो x की पावर 1 और यहाँ पे भी आपके पास x की पावर 1 बचा है। पीछे हमने ला पढ़ा था अगर a की पावर, हमने कौन सा ला पढ़ा था a की पावर m है और a की पावर आपके पास n है, तो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 + 1 हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।